200 रनों तक पहुंचने वाला इस ग्रह का पहला इंसान, और ये है भारत का सुपरमैन। कुछ इस तरह जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर रवि शास्त्री ने सचिन तेंदुलकर की इस अविश्वसनीय पारी की तारीफ की थी। थोड़ा पीछे चलते हैं। 24 फरवरी 2010 का दिन, एक ऐसा दिन जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा और हमेशा याद रखा जाएगा। यह एक ऐसा दिन था जब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट इतिहास की एक अविस्मरणीय, अद्भुत, अकल्पनीय पारी खेल रहे थे और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाने के करीब थे जो वनडे क्रिकेट इतिहास में पहले कभी किसी ने बनाया तो दूर, बल्कि शायद सोचा भी नहीं होगा। मास्टर ब्लास्टर वनडे क्रिकेट इतिहास के पहले दोहरे शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैन इस वक्त बिना पलक झपकाए टीवी देख रहे थे, एक ऐसे इतिहास का गवाह बनने के लिए जो पुरुष क्रिकेट के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था। पारी के आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर सचिन ने बल्ला घुमाया और जल्दी से दौड़कर 1 रन ले लिया। इसके साथ ही दर्शकों की धड़कन, जो कुछ देर के लिए रुक गई थी, वापस फिर से धड़कने लगी, और इस बार खुशी की वजह से और भी ज्यादा जोर से। सचिन ने अपना हेलमेट उतारा और अपना बल्ला हवा में घुमाया, आकाश की तरफ देखकर ईश्वर का धन्यवाद किया, और इस तरह क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट इतिहास में पहला दोहरा शतक जड़ दिया। क्या आपको मालूम है कि 2010 से लेकर अब तक सिर्फ 10 सालों में 8 बार दोहरे शतक लगाए जा चुके हैं। ऐसा क्या हुआ कि जो काम मानव इतिहास में 2010 तक कभी नहीं हुआ था, सचिन तेंदुलकर के उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद अगले कुछ ही सालों में 8 बार फिर से इस रिकॉर्ड को दूसरे खिलाड़ियों ने भी तोड़ दिया। क्या 2010 के बाद बल्लेबाजों में ज्यादा टैलेंट आ गया या फिर गेंदबाजों का टैलेंट कम हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में सच्चाई ये है कि सचिन तेंदुलकर के बनाए पहले दोहरे शतक ने खिलाड़ियों की मानसिकता को पूरी तरह से बदल दिया, और 2010 के बाद खिलाड़ियों को यह विश्वास हो चुका था कि वनडे क्रिकेट में भी दोहरा शतक लगाया जा सकता है। कुछ इसी तरह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कहानी भी है। मानवता के हजारों सालों के इतिहास में 1953 में पहली बार किसी ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर फतह हासिल की थी। वो थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, और उसके बाद से लेकर आज तक हजारों पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटियों पर विजय पताका फहरा चुके हैं। ऐसा क्या हुआ कि 1953 तक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कोई नहीं पहुंच पाया? 1953 के बाद से अभी तक हजारों लोग वहां पहुंच चुके हैं। ऐसा सिर्फ उस विश्वास के कारण हुआ जो दुनिया में लोगों के दिमाग में 1953 के बाद से घर कर गया कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना असंभव कार्य नहीं है, बल्कि कठिन मेहनत से इस असंभव से लगने वाले काम को भी संभव किया जा सकता है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर जीत ही हासिल नहीं की, बल्कि उनकी इस जीत ने लोगों को विश्वास दिलाया कि यह काम संभव है और मनुष्य की अपार क्षमताओं के दायरे से बाहर नहीं है। इस विश्वास का ही नतीजा है कि पिछले कुछ दशकों में हजारों लोग इस असंभव से लगने वाले काम को संभव करके दिखा सके हैं। लोगों को यह विश्वास हो गया कि अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान कोई काम कर चुका है तो कोई दूसरा इंसान भी उस काम को अवश्य ही दोहरा सकता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि कोई उस काम को कर नहीं लेता। सिर्फ क्रिकेट या पर्वतारोहण में ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में ये बात सच साबित हो चुकी है। चाहे वो किसी और खेल की बात हो, राजनीति की बात हो, बिजनेस की बात हो या फिर जिंदगी की बात हो। एक बार कोई भी किसी असंभव से दिखने वाले काम को कर ले तो फिर काफी लोग उसी असंभव से दिखने वाले काम को कर लेते हैं,
क्योंकि उनमें एक विश्वास जाग चुका होता है कि वे भी उस काम को कर सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, इंसान का दिमाग जो कुछ भी कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे वो हासिल भी कर सकता है। वीनस विलियम्स कहती हैं, आपको खुद पर तब भी विश्वास बनाए रखना होता है जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता है, और यही बात आपको विजेता बनाती है। जब भी आप कोई काम करना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। किसी और को नहीं, खुद को विश्वास दिलाना होगा कि आप ये काम कर सकते हैं। दुनिया भी तब तक आप पर विश्वास नहीं करेगी जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखेंगे। जब आप ये सोच लेते हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, तो आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ आगे बढ़ते हैं और आपकी शक्तियां भी खुद ब खुद बढ़ने लग जाती हैं। आपका निश्चय भी पक्का हो जाता है और आखिरकार आप उस काम को कर ही लेते हैं। आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने पहले खुद पर भरोसा किया, उसके बाद उसी डायरेक्शन में मेहनत शुरू की, अपने आप को उस फील्ड में एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की, अपने काम से जुड़ी हुई हर बारीक बात को समझने की कोशिश की और उनके मुश्किल दिखने वाले रास्ते आसान होते चले गए। उनकी हर मुश्किल हल होती चली गई। पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी कभी भी इस बात से डरता नहीं है कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं, अपने पंखों पर विश्वास करता है। दोस्तों, हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता किसी एक जीत से नहीं मिलती, बल्कि लगातार और कठिन परिश्रम से मिलती है। जैरेट ग्रॉसमैन कहते हैं, आपका दिमाग एक सर्किट स्विच की तरह है। एक बार आपने विश्वास कर लिया कि आप कुछ हो, तो असल में ये विश्वास और ये भावना आपके अंदर तक उतर जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए और अपनी याददाश्त खो बैठे। ऐसी कंडीशन में आपको बताया जाए कि आप आर्मी में कमांडो थे और वे चाहते हैं कि आप स्वस्थ होने पर वापस उन्हें ज्वाइन करें, या फिर आपको बताया जाए कि आप एक पियानो सिखाने वाले शिक्षक थे, तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ही स्थितियों में आप अपने बारे में बिल्कुल ही अलग तरीके से सोचेंगे और अलग तरीके से व्यवहार करेंगे? ग्रॉसमैन आगे कहते हैं कि जिंदगी में सफल होना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम ठीक है और आप सच में इस बात पर विश्वास करते हैं कि आप बाकी लोगों से कुछ अलग हो, कुछ स्पेशल हो। अगर आप अपने दिल की गहराइयों से ये विश्वास करते हो कि आप दुनिया में सबसे अच्छे एक्टर हो, या फिर आप सोचते हो कि शायद आप अच्छे एक्टर हो, इन दोनों ही कंडीशन में आप पूरी तरह से एक अलग इंसान हो। आपका व्यवहार और बोलने का तरीका भी एकदम अलग होगा। जिंदगी में सभी लोगों को कभी ना कभी अपने ऊपर संदेह होता है, अपनी क्षमताओं के ऊपर संदेह होता है, चाहे वे सबसे ज्यादा सफल लोग ही क्यों ना हो। लेकिन वे अपने इन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि सकारात्मक विचारों और कामों से उन पर विजय प्राप्त करते हैं। और ऐसा तभी होता है जब हमें खुद पर विश्वास होता है, ये विश्वास कि हम जो चाहे वो पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाने वाले सचिन के अलावा किसी और खिलाड़ी का नाम पता है तो कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता खुद ईश्वर करते हैं। कोशिश, कोशिश और फिर से कोशिश। कोशिश करने से ही जीत जाएंगे हम।